वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। बहुत ही आसानी से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते चलूँगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए, आप खुद से भी क्वेश्चंस आराम से बनाने लगेंगे। तो मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आया है। आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू किया जाए। आइए, तो जैसा कि हम लोग का ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए कहता है, और यहाँ पे x का दे दिया है वैल्यू क्या, x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। यहाँ पे दे दिया x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग एक काम करते हैं। देखिए, ये तो पहले डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कभी भी ऐसा आए तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, पहले हम लोग 2 पार्ट्स में और एक इंट्रोडक्शन पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ों को समझे हैं। उन सबके वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि ये सभी चीज़ें समझ में आसानी से आने लगे। आइए, अब यहाँ पे मैं इसको लेकर चलूँगा। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड को हम लोग लेकर चला जाएगा। उस एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और हम लोग यहाँ पे x को कुछ मान लेते हैं। जैसे देखिए, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने ले लिया। क्या कर दिया, x को हमने साइन थीटा कह दिया। तो हम लोग बेसिक में ही पढ़े थे कि इस हिसाब से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन इधर है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अनुसार। उसके बाद अब क्या कर दिए, राइट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हम लोग का, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया साइन इनवर्स और 3x का मतलब क्या है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा रख दिया, माइनस 4x क्यू का मतलब तो साइन थीटा का क्यू का रहा है, यानी कि साइन क्यू थीटा। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं कि ये हो गया साइन इनवर्स, लेकिन ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो साइन 3 थीटा का। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये 11th में ही हम लोग को पढ़ लेना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग का किसका हो गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हम लोग बेसिक में जैसे पहले में ही पढ़े, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और यहाँ पे x जो बिलोंग कर रहा है वो तो ठीक है, ये रेंज मतलब उसका जो भी बातें हो रही हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 में इसमें आइएगा, अभी क्वेश्चन आगे हम लोग बनाएंगे तो कुछ चीज़ों को, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग हमेशा जो रहता है वो हर बार नहीं लिखा जाता है, वैसा केसेस आगे आएगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्लियर हो जाएगा, आगे क्वेश्चंस बढ़ेगा तो कि क्या क्या लॉजिक है इसका। फिलहाल यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, इस लॉजिक से साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है तो सिर्फ बच गया 3 थीटा। तो यहाँ पे 3 और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके हैं पहले ही, क्या, साइन इनवर्स x। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड हो गया। देखिए तो मतलब राइट हैंड साइड एक्चुअली ये था, लेफ्ट हैंड साइड आया तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए। ठीक है, ओके, प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया हम लोग का 1 नंबर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग से क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन जो है हम लोग का, सेकेंड क्वेश्चन कहता है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, हम लोग को लाना है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x। क्या करना है, 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, और इसमें x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 है। ठीक है, 1/2, 1 है। चलो अब इसको फिर वही काम करते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट मंगाना आसान रहेगा। कभी भी बड़े से छोटा करना ज़्यादा आसान होता है। मैंने पहले ही कहा कि एक कपड़े को सिलना ज़्यादा कठिन है, 2 कपड़ा दे दिया जाए तो उसको सिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर किसी को भी एक लंबा कपड़ा दे के दे दिया जाए, कैंची धके काट दो तो वो कोई भी काट देगा। वही काम है, लंबा है, इसे छोटा करना ज़्यादा ईजी है छोटे से बड़े करने की तुलना में। तो हम लोग राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। यहाँ पर भी पहले मान लेते हैं, माना तो चूँकि यहाँ पर हम लोग को ये सोल्यूशन जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कॉस वाले बातें हो रही है तो x को हम लोग कॉस के रूप में मान लेंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, आगे बढ़ें तो cos इनवर्स
4x³ तो 4x मतलब क्या है, तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए हम लोग क्या माने cos थीटा, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 x का मान है cos थीटा हो गया। आगे बढ़े तो ये सब बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। और इसके बाद आगे बढ़े तो कॉस इन्वर्स ऑफ cos थीटा, तो यानी कि सिर्फ 3 थीटा रह गया यहाँ पे 3, और थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग मंगाए हैं, देखिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह पे हमने रख दिया cos इनवर्स x। ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, ये भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, इसको देखा जाए तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो, अच्छा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, प्रूव हम लोग को करना है tan इनवर्स 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है ना वो सबको प्रूव करना है हम लोग को। तो tan इनवर्स 2/11 7/24 और 1/2, ठीक है। तो देखिए इसका बहुत ही मतलब कोई खास बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लेके चलें तो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके, तो इसका फॉर्मूला याद करना होगा आप लोग को, मैंने प्रूव करके बताया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग को तोड़ देना है, ठीक है, उसी फॉर्मूला पे हम लोग को इसे लिख देना है। तो tan यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा लिख दीजिए, tan इनवर्स अब x प्लस वाई यानी कि 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस x इंटू वाई यानी 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। तो अब इसके बाद अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स, इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में सही रहेगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। यहाँ पे ऐसे हो, अब नीचे क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया 24 इंटू 11। अब वैसे भी यहाँ पे 24 इंटू 11 कटने ही वाला है, लेकिन फिर वैसे भी गुना तो किसी भी तरह करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 2 6 और 2, ठीक है, 2 6 4 हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो 24 दूना 48 और प्लस 77, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, नीचे भी एलसीएम हमारा वही 264, यहाँ पे 264 माइनस 14। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे देख लें, यहाँ पे हो जाएगा मे बी कि हाँ इतना कैलकुलेशन काफ़ी इतना दूर में हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ देखिए। अब इसके बाद इज इक्वल टू tan इनवर्स, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो तो ये तो 264 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया 8 7 15 और 7 4 हो गया। आगे बढ़े, यहाँ पे 0 और 5 और 2 और ये 125/250 हो गया, और यहाँ पे 125 दूना 250 कैंसिल हो गया। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, जो कि हम लोग को देखो यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, हम लोग का राइट हैंड साइड आ गया है, ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, वो हम लोग के प्रूव हो गए। तो एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 हम लोग को प्रूव करना है। देखो यहाँ पे जैसे पीछे जो हम लोग क्वेश्चन अभी बनाए उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ दें। यहाँ पे भी बहुत बच्चे शुरू करते हैं सीधे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ देते हैं, इस 2 को बाहर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला काम उसी फॉर्मूला पे लाना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अभी बनाए थे ना, उसी फॉर्मूला पे लेके आएंगे। लेकिन इस 2 tan इनवर्स x का जो रूप है इससे पहले tan इनवर्स समथिंग में लेकर आना होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इसे हम लोग तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ लेकर चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो उसी पे तोड़ दिया जाए, tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू एक्स का जगह क्या है 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह मैं ऐसे दे देता हूँ, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर कह रहा है,
ठीक है, ये काम हो गया। तो पहले इसको मैं सिर्फ पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तब दोनों को एक साथ लेकर चलूँगा, ठीक है, ताकि इजी से काम हो जाए। यहाँ पे हो गया tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे हो गया ऊपर 1 अपॉन, नीचे हो गया 1 माइनस 1/4। इसको कैलकुलेट कर दिया गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ऊपर हो गया 1/4 में से बन गया 3/4, यानी कि इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड उसे लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस अब 2, अच्छा चलो लिख देते हैं एक बार, tan इनवर्स 1/7, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड था। लेकिन अब 2 tan इनवर्स 1/2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग अब ला दिए हैं कितना, tan इनवर्स 4/3, अब प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 तो है ही। अब यहाँ से फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग जानते ही हैं, ये क्या हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, यानी कि 4/3 इंटू 1/7। ये फॉर्मूला अभी भी पीछे हम लोग यूज किए थे, वही लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या होता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स, और ये मेन हम लोग का बट्टा हो गया, ऊपर हो गया एलसीएम, यहाँ पे 21, यहाँ पे 28 प्लस यहाँ पे 3, और नीचे भी हो गया हम लोग का 21, यहाँ पे 21 माइनस यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे 21 से 21 कैंसिल, यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे हो गया 31 अपॉन, यहाँ पे हो गया, और हम लोग को जितना लाना आई गया 17, ओके 17। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये कितना हम लोग को क्या था, राइट हैंड साइड, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोग का प्रूव्ड हो गया, इसमें काम खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है। हम लोग को इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है इन लोग को। तो 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले 5 नंबर कहता है tan इनवर्स, अब यहाँ पे प्रूफ वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको छोटा छोटा हम लोग को कर देना है, ठीक है, ठीक है। -1 अपॉन और x यहाँ पे दे दिया कि भाई x इज नॉट इक्वल टू 0, x इसमें 0 नहीं है, वो तो देना ही है ना, x 0 हो जाएगा तो फिर ये नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं ना होने लगा, तो इसलिए यहाँ पे दे दिया x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, तो वो हम लोग नहीं, हम सिर्फ सवाल पे फोकस कर रहे हैं। तो करना क्या है कि अब यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को जो काम करना है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के इतना क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसमें हम लोग को कहता है सरलतम रूप में लिखना है इसको, ठीक है, इसको छोटा से छोटा रूप में लिख देना है। तो अब यहाँ पे एक बात आ जाता है कि हम क्या कब क्या मानेंगे, ठीक है। तो उसका बहुत बड़ा एक बात ध्यान दीजिए, 2-3 बातों को मैं साइड में समझाता हूँ, वो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और उसके बाद सोचने में आप लोगों को काम आएगा। जैसे देखिए, कहीं भी आपको अगर 1 - x² का फॉर्म दिखा, 1 - x² का, चाहे वो ऊपर रूट चढ़ा हो या नहीं हो, या सिर्फ 1 - x² टाइप से हो, तो ज़्यादातर केसेस में, मतलब यहाँ पे जो हम लोग सवाल बनाएंगे, इसलिए मानने में बच्चे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मानना चालूँगा x बराबर कुछ मानूंगा, x बराबर कुछ मानूंगा किसी और सवाल में, तो बहुत से बच्चे को ये होने लगेगा कि सर आप कब पता आपको चल जा रहा है कि कब क्या मानना है। तो उसका लॉजिक है, बेफिजूल का कुछ भी नहीं माना जाता है। यहाँ पे समझिएगा, जब कहीं भी आपको 1 - x² का फॉर्म दिखता है तो समझ जाइएगा कि ज़्यादातर, मतलब ऐसे केसेस में हम 2 ही चीज़ मानेंगे, या तो साइन थीटा x y जो मानने वाले हैं, यानी साइन के रूप में, यानी साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि थीटा लिख दिए हैं तो वहाँ पे थीटा ही, वो तो आप समझ रहे हैं ना, साइन y भी हो सकता है, कॉस y भी हो सकता है, साइन p भी हो सकता है, कॉस p भी, मतलब वो एंगल तो कुछ भी हो। मेरे कहने का क्या अर्थ है कि 1 - x² का रूप देखते ही x का वैल्यू जो होगा वो या तो साइन हो सकता है या कॉस में हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात, अगर कहीं आपको 1 + x² टाइप से दिखता है, अगर कहीं आपको 1 + x² टाइप से दिखता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 केसेस हो जाते हैं कि या तो वो tan का फॉर्म हो सकता है या फिर वो cot का फॉर्म हो सकता है, ठीक है। या तो वो tan हो सकता है या फिर वो cot हो सकता है। और थर्ड जो आता है एक कैटेगरी कि अगर x² - 1 का फॉर्म, अगर x² - 1 का फॉर्म आपको दिखता है, तो इस केस में हमें ज़्यादातर मतलब उम्मीद हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में हम या तो वो कोसेक थीटा मानना होगा या फिर सेक थीटा मानना होगा।
तो सबसे पहला बात ये बता देने से, अब आप कहेगा कि सर ये बता देने से मेरा क्या क्लियर हुआ? बहुत क्लियर हो गया, समझिए कैसे। इतना बता देने से, अब ऐसे अगर मैं ये नहीं बताया हूँ, यहाँ पे सिर्फ x है, अब x इक्वल टू कुछ मानना है ट्रिगोनोमेट्री में से, तो अब आपके दिमाग में तो 6 आएंगे ना, 6 के 6 घूमेंगे, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सब कुछ आएगा। तो अब उनमें आप 6 में सोचेंगे कि अब क्या मान लीजिए किसी कारणवश कोई बच्चा अपने से प्रैक्टिकल करने चला है और वो एक एक करके बनाना चालू किया है, फिर गलती हो रहा है, फिर सही कर रहा है, फिर गलती हुआ, तो उसको 6 बार में भी कहीं 4 बार गलती किया तब 5वां बार सही माना। तो ये बात, तो इससे क्या हुआ कि आपको सबसे पहले तो मतलब 2 का डिसाइड हो गया। जैसे फॉर्म देखा, जैसे यहीं पे अब रूट 1 + x², 1 + x² दिखा, तो आप इस हिसाब से क्या सोचेंगे कि अच्छा सर कहे तो 1 + x² दिखेगा, तो सब भूल जाना है। ज़्यादातर केस ऐसे हो सकते हैं, या तो वो tan होगा नहीं तो cot। तो अब यहाँ पे आप स्टॉप होके अब 2 पे सिर्फ सोचेंगे कि अब tan माने या cot माने। तो चलिए अब आपका तो यहाँ पे कम ही हो गया, 4 मानने के बजाय अब हम लोग सिर्फ 2 पे बात करेंगे। चलिए अब 2 पे, अब 2 पे भी सोचना है कि इन दोनों में से परफेक्ट कौन होगा, क्यों होगा, ये भी बड़ी मायने रखता है। तो इसके 2 बातें हैं, एक तो आपको थोड़ा क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करना होगा, तो क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे यही मानना है। और दूसरा, हमें देखना है कि बाहर है क्या। सबसे बड़ा संकेत तो हमें ये दे देता है कि tan इनवर्स बाहर है, तो tan इनवर्स अंदर क्या होगा, तो हमारा कुछ हो सकता है। तो अगर देखिए यहाँ पे भी बात आ जाता है कि कभी कभी किसी केस में कुछ और हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में tan इनवर्स बाहर है, तो अंदर हमें क्या चाहिए, tan थीटा टाइप से चाहिए। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हमें मिल जाएगा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा सिर्फ बच जाएगा। तो उसी को लाने के लिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने मानने को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे tan होगा कि cot होगा, तो आइए बात करते हैं। अगर हम tan मानते हैं, अभी थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, अगर हम tan मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x² यानी 1 + tan² थीटा रूट हटेगा, तो यहाँ पे हमारा सेक थीटा बाहर आ जाएगा। तो सेक थीटा -1/tan थीटा, सेक थीटा -1/tan थीटा, ये एक आपको अब नीचे tan को sin/cos करेंगे, ऊपर सेक को बदलेंगे 1/cos। तो इस तरीके से करने में कुछ फॉर्म बन रहे हैं जो कि सही संकेत दे रहे हैं हमारे यहाँ तक आने पे। अच्छा, अगर cot मानते हैं तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, कोसेक -1, और यहाँ पे cot हो जाएगा, तो कोसेक में 1/sin हो जाएगा और नीचे cos/sin हो जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल होने जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में हमें tan लाने के लिए ऊपर साइन और नीचे cos चाहिए ना, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत हमें दे रहा है कि अभी हम लोग tan मान के चलते हैं। देखिए फिलहाल मैं आपको अभी और कुछ क्वेश्चंस बताते चलूँगा, जब मैं सॉल्व करते चलूँगा या इस एक्सरसाइज को एक बार, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार और सॉल्व कर दूंगा, तो और मैं आपसे जब बातें करूंगा कि कैसे यही माना जा रहा है, तो थोड़ा मैं भी कहीं ज़्यादा आपको क्लियर हो। अभी मैं मन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं बना है तो अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये तो इंट्रोडक्शन टाइप से पार्ट हो गया, कुछ ज़्यादा ही इसमें हम लोग डिस्कस कर लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल है कि tan हम लोग को मान के चलना है, और थेथोलॉजी नहीं लॉजिक से, ठीक है। देखिए चलते हैं, बाकी रास्ते में बात होते चलेंगी, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, माना x = tan थीटा। अच्छा, x = tan थीटा मान लेंगे, तो ये भी बात है कि tan इनवर्स x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। देयरफॉर अब क्वेश्चन जो है tan इनवर्स रूट 1 + x² - 1/x, इसके इक्वल में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट 1 + tan² थीटा tan थीटा, यहाँ पे अभी -1 है, ठीक है, -1 है, tan थीटा में यहाँ लिख देता हूँ। ओके भाई, दोनों का हक है ना tan थीटा पे, अकेला इसका हक थोड़ी है, इसका भी 1 का भी उतना ही हक है इस tan थीटा पे ना, तो ठीक से तो लिखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं ब्रैकेट के अंदर ही रखता हूँ ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स और ये हो गया सेक थीटा, ठीक है, फॉर्मूला होता है -1 नीचे हो गया tan थीटा, तो इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, आप लोग 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, 11th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्लियर दिख रहा है कि सेक को कॉस में बदल दो और tan को साइन कॉस में बदल दो। तो यहाँ पे बढ़ें आगे, tan इनवर्स, और यहाँ पे हम लोग को कर दिए 1, जैसे ये मेन बटा हो गया, सेक को मैंने कर दिया 1/cos थीटा -1, यहाँ पे -1 को वैसे छोड़ दिया, और यहाँ पे sin θ/cos थीटा, ठीक है, दिख रहा होगा। थोड़ा सा छोटा मैं लिख दिया हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सा जगह कम पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे = tan इनवर्स
यहाँ पे मेन बट्टा, ऊपर एलसीएम हो गया कॉस थीटा, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। इतना तो बट्टा का जोड़ घटाव आपको मतलब बचपन से ही आता है, इसमें कोई टेंशन की तो बात नहीं होगी। साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ, कुछ महानुभाव ऐसे भी हो जाते हैं जिनको ये भी दिक्कत होता है, पर चलिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स, ऊपर क्या हो गया तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या हो गया साइन थीटा। वाह, अब आ गया ये सिचुएशन एक बेहतरीन रूप से। यहाँ पे आके जब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है तो उसमें बच्चे अक्सर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वो फॉर्मूला कैसे, और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि +1 का ट्रिगोनोमेट्री ध्यान से बच्चे पढ़े नहीं होते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री पे आप कमांड आपको रखना होगा क्योंकि इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज़ पड़ने वाला है, खासकर अभी जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। देखिएगा टेन इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा से आया हुआ होता है जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का रूप होता है, और ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा से आया हुआ होता है जहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसके ऊपर +1 का जो ट्रिग्नोमेट्री है उनकी वीडियोज आप अच्छे से देखिए, वहाँ पे आपको ये सभी फॉर्मूला आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर 2 बार है तो साइन थीटा बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, तो बाहर हो गया टेन इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये कितना हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स, ये हो गया टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स टेन कैंसिल तो क्या बच गया सिर्फ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, थीटा का वैल्यू हम लोग ऊपर लाए होंगे कहीं ना कहीं, कहाँ है यहाँ पे है, तो यानी कि 1/2 और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इसको आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है टेन इनवर्स 1/√x² - 1, और इसमें कंडीशन दे दिया है आपको क्या कि मोड x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे कंडीशन हो गया कि मोड x इज ग्रेटर देन 1। चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और इसमें हम लोग को अब फिर यहाँ पे सोचना है कि x को क्या माने। तो मैंने आपको बताया था कि x² - 1 का रूप दिखे तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं क्या मानूं, सेक या कोसेक, तो बात समझिए, इसका मतलब टेक्निक कैसे है वो समझिए। टेन इनवर्स है तो यानी कि ज्यादातर हमारा कोशिश क्या है कि अंदर टेन लाना है, अंदर क्या लाना है टेन, ध्यान से समझिएगा, अंदर क्या लाना है टेन। अच्छा, अंदर का जो रूप है यहाँ पे दिख रहा है, अंदर का जो रूप है वो 1/, के टाइप में है, क्या है 1/, के रूप में, यानी 1/, के रूप में। तो 1/, के रूप में जो है तो नीचे ऐसा क्या लाएंगे कि वो टेन थीटा हो सकता है, 1/, नीचे क्या लिख सकते हैं कि 10 होगा, तो जाहिर सी बात है नीचे कॉट थीटा आएगा, तब है ना 1/, कॉट थीटा बराबर 10 थीटा होगा। बात समझ रहे हैं, देखिए टेन इनवर्स का फॉर्म है, मुझे अंदर वाला टेन थीटा का रूप चाहिए ताकि 10 से 10 हट सके, तो अब 10 थीटा चाहिए, ये क्लियर होगा कि इस रूप से हमें क्या चाहिए 10 थीटा चाहिए। अब 10 थीटा के लिए ध्यान दे रहे हैं तो ऊपर है 1/√x² - 1, तो 1/, मैंने लिख दिया। अब नीचे क्या होगा कि 10 थीटा हो सकता है, तो नीचे कॉट थीटा चाहिए। अच्छा, कॉट थीटा चाहिए, यानी कि अब नीचे हम लोग को क्या लाना है कॉट, और कॉट दिमाग में आते ही क्लियर हो गया x का वैल्यू क्या होना चाहिए कोसेक, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा - 1 = 2 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो बात क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग ऐसे शुरू करते हैं, जैसे ऐसे, यही तरीका है इसको लेके चलने का। ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है, वो दो क्वेश्चन है रट नहीं लेगा, अगर क्वेश्चन बदल दिया तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तरीका पता नहीं होगा, टेक्निक पता नहीं होगा कैसे मानना है, तब तक प्रॉब्लम है। ठीक है, रटंत विद्या मैथमेटिक्स में नहीं होता है। ठीक है, इसमें समझना सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे वही हम काम करते हैं, क्या करते हैं, तो हम लोग को क्लियर हो गया रास्ता कैसे कैसे चले, तो रिजल्ट से चलिए मेन पे, तो 10 इनवर्स से चले 10 पे, 10 से पता चला कि 1/, तो फिर पहुंचे कॉट पे, कॉट से पता चला कि अच्छा यहाँ पे कोसेक होना चाहिए, तभी हो सकता है, तो लिखिए माना x = कोसेक थीटा, हम लोग को क्लियर हो गया था। तो ये इंप्लाइज करता है कि कोसेक इनवर्स x = थीटा, देयरफॉर tan इनवर्स 1/√x² - 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√x² - 1 का अर्थ क्या हो गया, तो x की जगह पे क्या है
कोसेक स्क्वायर थीटा -1। लेट चलिए, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा होगा इतना। बस तो एक काम करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तब देखते हैं। ये बन रहा है तो इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 अपॉन नीचे क्या हो गया, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, कोई बात नहीं, ओके। आगे बढ़े तो पता चला कि टेन इनवर्स और अंदर क्या लिख दिए, टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन इनवर्स अब टेन थीटा क्लियर है, यहाँ पे हो गया थीटा। अच्छा थीटा थोड़ी छोड़ना है, थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले थे क्या, कोसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया हम लोग का काम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का जो बुक है उसमें आंसर शायद कोसेक इनवर्स एक्स का रूप में नहीं दिया है। इसमें आपको आंसर दिया है π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर आंसर का फॉर्म, देखिए यहाँ पे काम हो चुका है, अगर यहाँ तक छोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, आंसर के रूप में लाना है तो आपको पढ़ाया गया है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 मैंने फॉर्मूला में प्रूव करा है। तो वहीं से इसको हम लोग चेंज कर देंगे। जब कोसेक इनवर्स एक्स निकालना होगा तो सेक को उधर भेज दें, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, बस दैट्स ऑल। काम का बहुत ही छोटा बात था, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। आइए काम करते हैं। जब इतना देख लिए तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पहले हम लोग देख लिए जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स, इतना तो क्वेश्चन दिख ही जाएगा, इतना भी अंधेरा नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे शर्त जो है देते एक्स इज लेस देन पाई, कोई बात नहीं, एक्स पाई से छोटा है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। क्या हम लोग का, टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, 1 माइनस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का भी कॉस 2 थीटा वाला सही है। अगर साइन के रूप में है इससे निकल जाएगा, कॉस के रूप में इससे निकल जाएगा, ठीक है। 11th में डिटेल से इन सबको थोड़ा पढ़ना होता है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकलते हैं, कैसे प्रूव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स के रूप में है तो थीटा का कोई जरूरत नहीं, एक्स अपॉन 2, और नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया कॉस वाला और ये हो गया साइन। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे बढ़े, टेन इनवर्स रूट में हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये मिल के हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो भाई रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स और टेन एक्स बाई 2, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ से सिर्फ बच गया एक्स अपॉन 2 और ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो वैसे भी थोड़ा सा अंधेरा महसूस हो रहा है, एक काम करिए आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। इसके बाद उनके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट से आराम से बना लेंगे। आप लोग बनाते चलिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जवाब दूंगा। और एक और बात कि आपको रोज इस पे कुछ पोस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस आपको डेली आ रहा है, जो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसका जाकर आंसर भी आप देते रहिए, इससे आपको पता चलता चलेगा कि मैं क्या पढ़ लिया हूँ, कितना मुझे आता है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाता है, बाकी हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।